जो भी चुनाव अभी तक हुए हैं एक बेईमानी के थ्रू हो रहे हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन भी यही कहता है कि मोदी जी को आना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं है। क्या देंगे हम लोगों को? 10 साल से मजदूरी कर रहे हैं पारग में, 300 रुपये मिलते हैं। क्या सुनाई है हम लोगों को? रोड पर रह रहे पटरी पर। प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहिए? प्रधानमंत्री किसको बनना देखते चाहते हैं? अब कोई नया आना चाहिए मेरे लिए तो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जो पावर में होता है उससे हमें सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई अंडरस्टैंड कि कांग्रेस ने भी बहुत ठीक काम नहीं किया था, इसलिए वो 2014 में हमने एक दूसरी गवर्नमेंट को हमने सिलेक्ट किया था। बट क्या है कि 2014 से लेकर 2024 में इस गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे खास काम नहीं किए हैं। नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम आए हैं जनकपुरी के पार्क में और यहां पर आए हैं हम 2024 के चुनाव पर लोगों से बात करने। क्या है जनता का मिजाज, क्या चाहती है जनता 2024 में, किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए जनता से बात करते हैं। 24 का चुनाव है, उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो आप किस बारे में? प्रधानमंत्री चुनाव है, आप भी जानते हैं। जानते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहना है? अब जो भी हो रहा है सबको पता ही है। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी चुनाव अभी तक हुए हैं, और वो मुझे अपनी थिंकिंग है, बाकी मैं लोगों का नहीं जानता, कि एक बेईमानी के थ्रू हो रहे हैं। अगर बैलेट पेपर में हों तो एक ईमानदार कोई ना कोई जो लोगों की जो जनता है वो अपने आप चुन सकती है उनको। अभी क्या है कि उसमें ईवीएम से हो रहा है, तो ईवीएम में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल। बाकी मैं और क्या कहूँ इसके लिए। अच्छा, तो एक लाइन में आप ये क्लियर जनता के लिए बता दीजिए कि क्या चल रहा है। देखिए, जनता के लिए देखिए जी, ईवीएम की वजह से अब आपको पता कि आज हमारा जो रोज़गार वगैरह है, इसकी वजह से जो हमारे पास नुकसान हो रहा है, या मैं भी पहले मैं काम करता था जिसकी वजह से आज मेरा काम भी काफ़ी ठप हो चुका है, मुझे भी पता है। और हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं हमें मालूम है। अब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए हमें नहीं पता, लेकिन जो अब दिल्ली के अंदर अगर हम केजरीवाल सरकार देखें तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ राहत मिल रही है। बाकी देखो, अगर इस तरीके की अगर कोई सरकार आती है तो बेटर है, नहीं तो बाकी तो राम भरोसे चल ही रहा है। मतलब आप रोजगार के मामले में कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से नहीं कर रही है। केजरीवाल सरकार रोजगार का तो नहीं, लेकिन केजरीवाल अगर रोज़गार के लिए मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है, लेकिन जो उनके कुछ काम हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हो गया, या हॉस्पिटल के मामले में हो गया, या स्कूल के मामले में हो गया, जो हमें दिख रहा है वो हमें पता है कि हाँ भाई इसमें आम आदमी को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। अदरवाइज़ और चीज़ें जो हैं उनमें मेरे को नहीं दिखता कि गवर्नमेंट कहीं पे क्या करे, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली के हिसाब से बताएंगे। जो एक्सपीरियंस हमारे को दिख रहा है हम उसी हिसाब से बताएंगे। बाहर जाते हैं तो हमें उस हिसाब से हमें नहीं दिखता, क्योंकि हम अदर जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और यूपी में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो हमें मालूम है उनकी क्या हालत चल रही है इस टाइम। वो खेती बाड़ी भी करते हैं, तो इस वजह से हमें उसका थोड़ा सा पता चलता रहता है आपस में। लेकिन यूपी में तो योगी सरकार है और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि यूपी सबसे बेस्ट है, सबसे सुरक्षित है। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो सही हो। ये जो अब क्या कहते हैं मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई जो दिखा रहे हैं, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा ठीक है, आप जो भी बोले, मैं इतना कहूँगी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा 24 में? मेन मुद्दा देखिए, मेन मुद्दा देखिए, अभी चेहरा तो कोई सामने है नहीं, आपको ही पता है। चेहरा सिर्फ एक ले दे के है मोदी जी, उसके अलावा भी कोई नया चेहरा कोई आ नहीं रहा है। अब क्या हो सकता है, देखो जनता के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको खड़ा करे, लेकिन अगर वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस तो मोदी जी के ही हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन भी यही कहता है कि मोदी जी को आना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं है। तो आपके लिए क्या लगता है कि कौन मोदी जी कभी के अलावा हम कोई पहले ऐसा मोदी जी को हम भी नहीं जानते थे, मोदी जी भी अचानक ही आए। गुजरात में वो सीएम थे, उसके बाद ये अब आए यहाँ पर। लेकिन उसी तरह कोई ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो हो सकता है देश के लिए कुछ कर सकता हो, वो भी अचानक आ सकता है। जैसे ये भी इनको अचानक एक नया चेहरा हमारे सामने आया कि भाई मनमोहन जी के बाद ये मिले, अब उसके बाद हो सकता है कि मोदी जी के बाद भी कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाए जो हमें मिल जाए और जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाए।
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोदी जी के रहते हमें कुछ नहीं हो अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए, आपको एक चांस दिया जाए कि अगर आपको मोदी जी के अलावा किसी का चेहरा बनाना हो प्रधानमंत्री का, तो आप किसे देखना देखो चाहेंगे? जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता और ना ही मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमें सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट एक आम आदमी के लिए या लोगों के लिए अच्छा करती है। इसका फैसला तो आप ही करेंगे ना? हम करते हैं, लेकिन अब हमारे को कोई चेहरा, अब देखो जी, हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली के लोगों को जानते हैं। हम बाहर का कोई कैंडिडेट कौन किसको खड़ा कर रहा है हमें नहीं पता। अभी कोई कहता है वो नड्डा जी हैं, या तो उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, या जो भी है। अब हमें नहीं पता कि वो आ सकते हैं या कोई और आ सकता है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जनता जिसको भी चुनेगी, जनता चुनेगी। लेकिन जनता को चुनने का राइट भी तब होगा अगर बैलेट पेपर से वोटिंग हो। अगर वो ईवीएम से होगी तो फिर तो वो आपको पता ही है कि क्या हो सकता है। वो हर आदमी जानता है उस चीज़ के बारे में। 24 का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री बनते किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या देंगे हम लोगों को? 10 साल से मजदूरी कर रहे हैं पारग में, 300 रुपये मिलते हैं। क्या सुनाई है हम लोगों की? रोड पर रह रहे पटली पे, खाना खाते हैं बस अपनी मजदूरी करके। क्या करते हैं आप? यही पारक का काम करते हैं माली का काम। आप सभी लोग? सभी लोग। 17-18 हज़ार आ रही तनख्वाह, आधे मिलते 8 हज़ार। खाते हैं आप सब लोग। 8,000 पूरे नहीं मिलते, कहाँ से मिलते हैं? जो 300 रुपया दिन के मिलते हैं, संडे काट लेते हैं। क्यों काटते हैं? संडे काट लेते हैं, अकेले 300 रुपया दिन के मिलते हैं हम लोगों को। कौन काटता है पैसे और क्यों काटते हैं? कुछ बता। अफसर हैं जी, जो डीडीए के अफसर हैं जी, सब काट लेते हैं। वहाँ से 18,000 आते हम लोगों के खाते में, हम लोग खाते में ऐसे निकाल के आपके लिए देंगे जब आप हमें देंगे, फिर ऐसा होता है। मतलब आपके 10,000 तो कट जाते हैं, 8,000 आप 8,000 मिलते हैं। 8,000 भी नहीं मिलते हैं, कुछ महीना में दिन के हिसाब से मिलते। कोनो 31 महीना होत, कोनो 30 होत, कोनो 5 संडे पर जात, कोनो में 4 पर आत, वैसे मिलती है। अब कंप्लेन का ही नहीं करी भैया, जिसको भाई साहब तो आप ही हटा दोगे कि नहीं इनको रखना काम पे? कंप्लेन करने पे आप लोगों को हटा देते हैं? हटा देंगे। कच्चे में थोड़ी हैं, कच्चे में हैं, इस वजह से हम लोगों की कोई सुनाई नहीं। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग बसंगीपुर में रहते हैं, वो पटली पे जो जल बोट के सामने झुग्गियाँ डरी हैं वहाँ पे। प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहेंगे? नेता को मत कहिए। प्रधानमंत्री किसको बनना देखते चाहते हैं? अब कोई नया आना चाहिए मेरे लिए तो। आपके लिए नया आना चाहिए। और क्या है, अगर आपको अगर मौका दिया जाए किसी नए को देखने का, किसको देखना चाहेंगे? अब जो भी आएगा उसको देखेंगे, क्या पता कौन आएगा। आपकी कोई पसंद नहीं है? हमारी तो जो आ जाए वही पसंद है। तो फिर मोदी जी आए हुए हैं तो वो आपको पसंद? तो मोदी जी आए तो मोदी जी पसंद होंगे, जब आएंगे तो फिर क्या करेंगे उन्हें? आप भी चाहते हो कि मोदी जी आए? नहीं तो उनको हटा थोड़ू देंगे जब आएंगे तो। हाँ, वैसे आपको मोदी जी 10 साल से हैं तो पसंद है? काम अच्छा किया उन्होंने? हमें तो जो भी आता है सारे पसंद है। सर, 24 का चुनाव नज़दीक है, प्रधानमंत्री बनते आप किसको देखना चाह रहे हैं? जी, अभी जैसे चल रहा है कि 10 साल से मोदी सरकार उसमें है, पावर में है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जो पावर में होता है उससे हमें सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो वो बंदा जो भी है पावर में वो कंप्लेसेंट हो जाएगा, या उसकी जो सरकार है वो कंप्लेसेंट हो जाएगी। अब ये चीज़ अगर मैं आपके सवाल पर आऊँ तो हमें क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो उनकी नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी देश में हो रहा है उसका क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और एक तरह से बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी एनफोर्समेंट वाली एजेंसीज़ होगी, चाहे ईडी हो गया, चाहे सीबीआई हो गया, या जो भी है, वो ज़्यादातर जो भी आप न्यूज़ देखेंगे वो सीधा सीधा पावर में जो है वो उनके उसके लिए ही काम करता है, हित के लिए। तो मेरा ये है कि हमें सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए, हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर हम एक ही पार्टी पे बिल्कुल ही अंधे होकर विश्वास करते रहेंगे तो हमारे जो हित की बातें हैं या फिर हमें हमारे लिए जो यूज़फुल बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो नहीं हुआ करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 70 रुपये का पेट्रोल हुआ करता था कुछ टाइम पहले, और ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं था ये। अब 100 रुपये का पेट्रोल होके रखा हुआ है, 30 रुपये पेट्रोल के महंगे होने की वजह से इतनी सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं जो किसी को भी नहीं दिखती और जो किसी को बोलता नहीं है।
अब यहाँ पर लोग बोलना ही कम कर दिए हैं। अगर वो लोग बोल भी रहे हैं तो फिर मीडिया उनको दिखाई ही नहीं रहा है। आज की डेट में मैं सुनता हूँ कि फार्मर्स जो हैं वो इधर आ चुके हैं या कूच करना चाहते हैं, वो भी एक इट्स अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उस प्रोटेस्ट को भी गवर्नमेंट एक नेगेटिव चीज़ में देख रही है, उसको वो प्रोटेस्ट को दिखाना ही नहीं चाहती या फिर उसको एकदम इनवैलिड कर देना चाहती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रोटेस्ट करना हर किसी का राइट है, इट्स राइट, इट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। तो वो वाली चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, आई विल नॉट वोट फॉर Modi or BJP at all. Whomsoever I'll vote, it will be confidential, but I will not vote for Modi. किसी और चेहरा को आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनते देख? नहीं, अभी अगर हम इसको नेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है अभी फ़िलहाल। आई अंडरस्टैंड कि कांग्रेस ने भी बहुत ठीक काम नहीं किया था, इसलिए वो 2014 में हमने एक दूसरी गवर्नमेंट को हमने सिलेक्ट किया था। बट क्या है कि 2014 से लेके 2024 में इस गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे ख़ास काम नहीं किए हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि काम क्या किया है या फिर क्या नीचे स्तर पे उन्होंने क्या चीज़ें लेके आए हैं, आप देखेंगे कि जो एम्स होते हैं, IITs होते हैं, IIMs होते हैं, ये हमको कांग्रेस ने ही दिया है। और यहाँ पर जैसे मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या करा है। तो 70 सालों में कांग्रेस ने ये चीज़ें दी हैं और वो भी चल रही हैं। आप 10 सालों में 2014 से 2024 के बीच में मुझे ये बता दीजिए कि कितने IIM खुले हैं या कितने एम्स खुले हैं या कितने IITs खुले हैं, मतलब उस पर और खुले हैं तो वो क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या चीज़ है ये। तो मेरे को नहीं लगता कि मोदी ने कुछ काम किया है इसमें। और मेरे को लगता है कि नेशनल लेवल पर हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस में 2 मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो हैं वो भी बहुत पुराने हैं, 40-45 साल से वो पॉलिटिक्स में हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। मीडिया जो है, आप हिंदी न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए या फिर खासकर जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए, आज के टाइम पे सारे ही गोदी मीडिया है एक तरीके से। तो वो नहीं दिखाएंगे कांग्रेस को, ना उसकी भारत जोड़ो यात्रा को दिखाएंगे ठीक से, और उन्हीं को वो इनवैलिड कर देंगे। हमारा काम एज अ सिटीज़न ये होना चाहिए कि जो निचले स्तर पे हमारे लिए काम कर रहा है, हमें उसको भी वोट देना चाहिए। और जो ऊपरी स्तर पे जो भी सरकार है, उससे हमें सवाल पूछने चाहिए। सवाल नहीं पूछोगे तो वो कंप्लेसेंट हो जाएगा, और कंप्लेसेंट हो जाएगा तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा और ना ही आपको प्रोटेस्ट करने देगा। यही हम फार्मर्स एजिटेशन में देख रहे हैं। ऐसा उन्होंने बीच में कीलें गाड़ी हुई हैं, गड्ढे खोदे हुए हैं, जिससे कि वो दिल्ली कूच ना कर पाएँ। तो इट्स अ प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।